सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। आई नो आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और आईसीआई ने तो आगे एग्जाम्स बढ़ाया नहीं है, तो ठीक है, अपन ही अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर लेते हैं ना। हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रेशियो एनालिसिस का वो एक सिंगल क्वेश्चन, वो एक बड़ा वाला क्वेश्चन जो सबके सर का सरदर्द बना हुआ है और आराम से सॉल्व नहीं हो पाता। तो वो क्वेश्चन अपन आज ट्राई करेंगे कि फटाफट तरीके से सॉल्व करें। ओके, चलो। तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन है ये, बेचारा प्यारा सा, इतना छोटू सा प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है कि सर डेट टू इक्विटी रेशियो है 1:1। ओके, नो प्रॉब्लम। करंट रेशियो दिया है 3:1। एसेट टेस्ट रेशियो दिया है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मैंने क्या बोला था? टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका टर्नओवर मांगा हो। पर तीन एक्सेप्शन आते हैं, तीन बदमाश है अपने। कौन कौन से बदमाश? सबसे पहला बदमाश है, याद करो हमने आप लोगों को बता रखा था हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें मैंने बोला था बाबा इन्वेंट्री में ऊपर सिर्फ सीओजीएस लिखते हैं और नीचे लिखते हैं इन्वेंट्री। सेकंड बदमाश था हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें मैंने बोला ऊपर सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स आएंगे। और तीसरा बदमाश मैंने बोला हमारे पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जहां पे ऊपर सेल्स नहीं, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय हमारा क्रेडिटर्स अपन मेंशन करके चलते हैं। डन डन। पर यहां पे इंस्टीट्यूट ने स्टॉक टर्नओवर आप लोगों को साफ साफ बोला है कि बाबा सेल्स के बेसिस पे लेना है, तो मैं सीओजीएस ना लिख के सेल्स लिखूंगा। क्यों भाई, ये क्या बात कर रहे हो? अरे सबसे बड़ा आईसीआई, पर आईसीआई से भी बड़ा होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने जो बोल दिया बाबा आंख बंद करके मान लेंगे। ओके, फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया था, तो सिंपल सिंपल था ना, सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका टर्नओवर मांगा हो, फिक्स्ड एसेट्स। परफेक्ट, डन। कैश इन हैंड दिया है, स्टॉक टू डेटर दिया है, नेट टू सेल्स टू नेटवर्थ, कैपिटल टू रिजर्व, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सीओजीएस टू क्रेडिटर, और बोलता है सर इंटरेस्ट 10% अभी लॉन्ग टर्म लोन पे हमने दिया नहीं है, देना बाकी है। मैंने बोला ओके बाबा, वेरी गुड। आ जाओ अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। भाई अपन रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। हम क्वेश्चंस पता है कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत ही प्यारी और सिंपल ट्रिक है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। सबसे पहले जितने भी रेशियोज दिए हो ना, उनको चुपचाप प्यारे तरीके से खोल पड़ी करके लिख के रख लो। क्या? हाँ, आ जाओ देखते हैं कौन कौन से रेशियोज गिवन है। भाई पहला गिवन है डेट टू इक्विटी रेशियो। फर्स्ट, डेट टू इक्विटी। अब बताओ, मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है कि जब भी बीच में वर्ड टू आ जाए इसका मतलब होता है डिवाइड। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। कोई दिक्कत? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये मुझे दे रखा है 1:1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1। परफेक्ट। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आओ, नेक्स्ट बोलता है बाबा करंट रेशियो। करंट रेशियो, इसको भी मैं जरा खोल पड़ी करके लिख लूंगा और लिख देंगे करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। कितना? ये अपने पास गिवन है 3:1। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में मेरे पास गिवन है, बोलता है भाई एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो क्या है? इसी को अपन क्विक रेशियो भी बोलते हैं ना। आप बोलते तो हैं अमित भाई इसमें ना 2 आइटम माइनस होते हैं, पर कौन से 2 आइटम होते हैं याद ही नहीं आ रहा। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया था, मैं सीए अमित शर्मा पब्लिक इंटरेस्ट में ये शपथ लेता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट में। गाइस मैंने इसी तरीके से आपको याद करवाया था, मैं सीए अमित शर्मा, मैं सीए अमित शर्मा पब्लिक इंटरेस्ट में, पी फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस और आई फॉर इन्वेंट्री। पब्लिक इंटरेस्ट में ये जग जाहिर करता हूं कि प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है? 8:3। पर पता है इसी पॉइंट की आईसीए ने कैसे धज्जियां उड़ा रखी है, मैं वो भी दिखाऊंगा थर्ड पॉइंट की। चलो, क्या बात करो अमित भाई, अभी से ही हंसी मजाक? हाँ देखते हैं, चलो चलो। बोलता है सर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वो भी गिवन है। अब बता दो टर्नओवर का मैंने आपको बहुत ट्रिक बता रखी है, कोई भी टर्नओवर दिया हो ना तो ऊपर लिखना सेल्स और नीचे लिख देना चुपचाप जिसका टर्नओवर मांगा हो। मेरे से मांगा है फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है। कितना दे रखा है? 4। चलो 4 लिखो, आगे बढ़े। डन। फिफ्थ, फिफ्थ अपन देखते हैं फिफ्थ में क्या बोलता है।
स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है। हाँ, मैंने क्या बोला, किसी का भी अगर मेरे से रेशियो मांगे, टर्नओवर रेशियो, ऊपर लिखूंगा सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका अपन से मांग रखा है। पर स्टॉक टर्नओवर के लिए मैंने बोला था सीओजीएस यूज करते हैं, डेटर्स टर्नओवर के लिए क्रेडिट सेल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर के लिए क्रेडिट परचेस। पर क्वेश्चन ने बोला है ना भैया 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 सुनो ना, यहां पे आप सीओजीएस डिवाइडेड बाय स्टॉक मत लिखना, मत लिखना। क्वेश्चन ने साफ साफ मेरे को बोला भैया आपको ऊपर लिखनी है सेल्स। मैंने बोला ठीक है बाबा, सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री लिख के आ जाऊंगा, आ जाएंगे। कितना दे रखा है 6, आ जाओ। नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट नंबर 6। क्या बोलता है, बोलता है कैश इन हैंड। थैंक गॉड कुछ एक आइटम तो दिया मेरे पास। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 लाख रुपए। चलो वेरी गुड बाबा। उसके बाद स्टॉक टू डेटर। गाइस 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 देखो, क्या ये वही प्यारा फॉर्मूला नहीं बन रहा। बोलता है स्टॉक टू डेटर, और मैंने बोल रखा था टू वर्ड का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय, तो यहां लिख देंगे स्टॉक डिवाइडेड बाय डेटर, जो कि कितना गिवन है 1:1। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट हो गया। मैं बोलता हूं ऐसे पॉइंट्स लिखते जाओ और उनके बीच में गैप रखते रहना। ओके, बोलता है सेल्स टू नेट वर्थ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, सेल्स टू का मतलब डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं नेट वर्थ के बीच में और शेयर होल्डर्स फंड के बीच में। मैंने बताया था शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और कई बार इंस्टीट्यूट इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी डाल देता है बेमतलब का। और नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ भी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ही है, पर नेटवर्थ है मेरी इक्विटी और रिजर्व्स की मार्केट वैल्यू, और शेयर होल्डर्स फंड है मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की बुक वैल्यू। तो बस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का फर्क है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मेरे पास नेटवर्थ ही मेरी शेयर होल्डर्स फंड के बराबर होती है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस के अंदर। चलो ये कितना गिवन है भाई, ये गिवन है अपने पास 4। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कैपिटल टू रिजर्व, 8th के बाद 9th पॉइंट, कैपिटल टू रिजर्व। ओके, यहां लिख दो क्या, कैपिटल टू का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइडेड बाय रिजर्व। क्या हो जाएगा, दे रखा है 1:2। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, चलो एटलीस्ट कुछ तो दिया बाबा। ग्रॉस प्रॉफिट, भैया ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे निकलता है ना, हाँ, पर इंस्टीट्यूट का देखो ना लाड दुलार हमसे, बोलता है सर 20% ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन डन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोलता है भैयो, मैंने बोला हाँ बताओ, लास्ट अपने को दे रखा है सीओजीएस टू क्रेडिटर, मतलब सिंपल सिंपल वही ना, सीओजीएस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर। कितना गिवन है 20, ये दे रखा है 10:1, 10 डिवाइडेड बाय 1। और लास्ट में मेरे को बोल रखा है कि भैया लॉन्ग टर्म लोन था जिसपे 10% इंटरेस्ट मैंने अभी तक नहीं दिया। ओके ठीक है, ओके डन 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 डन। चलो अब जरा एक चीज देखना, यहां मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सेल्स 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 चिल्लाया हुआ है। तो पता है, आओ एक काम करें, एक काम करते हैं, चलो लेट बाबा, लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स, सेल्स को एक्स ही मान लेते हैं, ज्यादा सिर का दर्द ही खत्म हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं क्या क्या निकलेगा। देखना गाइस, कुछ कुछ अपने पास ना डेरिवेशंस निकल के आएंगे। डेट बाय इक्विटी इज इक्वल टू 1, तो क्या मेरा डेट इज इक्वल टू इक्विटी नहीं हो जाएगा? हाँ भाई ये तो हो जाएगा, चलो लिख दो, लिख दिया अपन ने। नेक्स्ट, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 इंटू करंट लायबिलिटी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास दे रखा है, इनमें से कोई डिटेल्स नहीं गिवन, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स को मैंने एक्स माना था, तो अब देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 4,
या फिर मैं उसको बोल सकता हूं x डिवाइडेड बाय 4, बोल सकते हैं। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स भी मेरा निकल के आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 4। चलो अब यहां पे मैं इसको लिखूंगा, क्या मैं इन्वेंट्री को बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। डन डन। चलो कैश इन हैंड तो दे ही रखा है, स्टॉक डिवाइडेड बाय डेटर इज इक्वल टू 1, तो क्या मेरा स्टॉक इज इक्वल टू मेरा डेटर नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना। और देखो और देखो और देखो, मैंने यहां पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को ही तो स्टॉक बोलते हैं ना बाबा, स्टॉक निकाल रखा है इज इक्वल टू एक्स बाय 6, तो इसी को इज इक्वल टू एक्स बाय 6 नहीं बोल देंगे? हाँ, क्योंकि मेरा स्टॉक और डेटर तो दोनों बराबर बराबर है, स्टॉक का वैल्यू x बाय 6 और स्टॉक और डेटर बराबर, तो डेटर भी मेरा x बाय 6। चलो क्या मैं नेट वर्थ को लिख सकता हूं सेल्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x बाय 4? हाँ लिख सकते हैं। चलो डन डन। उसके बाद यहां पे कैपिटल और रिजर्व, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हैं, बोलता है कैपिटल बाय रिजर्व इज इक्वल टू 1/2, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, क्या रिजर्व इज इक्वल टू कैपिटल इंटू 2? डन। हाँ भाई, इसको ऊपर ले आए, रिजर्व्स को इधर ले गए, डन, काम खत्म। ये देखो ना, इसको ले गए 2 को ऊपर, रिजर्व्स को ले गए इधर, काम खत्म। वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आएगा इंपॉर्टेंट अपने पास पॉइंट। मेरे पास दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सीओजीएस। ठीक है ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो अब देखो अब देखो, चलो क्या मैं सेल्स को लिखता हूं, क्या कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, अपन आज तक यही लिखते हैं, सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स को तो भैया मैंने x मान लिया था, x इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ सीओजीएस, तो 20% ऑफ सीओजीएस नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। क्या मैं x इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस 0.2 सीओजीएस लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं। और फाइनली लास्ट में हमारे पास, क्या मैं x इज इक्वल टू 1.2 सीओजीएस लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं। एंड लास्ट, एकदम लास्ट पॉइंट में, क्या मैं लिख सकता हूं सीओजीएस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1.2? बताओ। ये देखो, मैं कुछ नहीं, जो क्वेश्चन नहीं दिया था मैं उसको सॉल्व करते हुए चला आया। हाँ ठीक है, आ जाओ। अपने पास एक और पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है देखते हैं। बोलता है सीओजीएस बाय क्रेडिटर इज इक्वल टू 10, तो क्या मैं क्रेडिटर को लिख सकता हूं? क्या लिख सकते हैं? सीओजीएस डिवाइडेड बाय 10। क्रेडिटर को ले गया ऊपर और 10th को ले आया नीचे। डन डन। और अभी मैंने निकाला था सीओजीएस का क्या वैल्यू था, x डिवाइडेड बाय 1.2, तो क्या निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 12। तो क्रेडिटर की वैल्यू निकल के आ गई x डिवाइडेड बाय 12। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? नहीं भैया, सब कुछ मोटा मोटी x के टर्म्स में अपने पास आ गया है। अब आओ जरा नीचे फटाफट से, अपन ट्राई करते हैं बैलेंस शीट बनाना। ऐसा लंबा चौड़ा एक ही क्वेश्चन दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, और पता है एग्जाम में आने के ना इसके अब चांसेस कम बन जाते हैं। पूछो क्यों कम बन जाते हैं? क्योंकि ना हमारे पास अब क्वेश्चन तो पूरा बड़ा आ नहीं सकता, छोटा ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर या 8 नंबर का, उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। चलो, मैंने आपको बैलेंस शीट जब बनानी सिखाई थी ना, मैंने बोला था भाई फटाफट छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊंगा। फिक्स्ड एसेट्स लिखूंगा यहाँ, करंट एसेट्स लिखूंगा यहाँ लिखूंगा करंट लाइबिलिटीज, यहाँ लिख दूंगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ लिख दूंगा बस इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने बोला बस मैं इतनी सी बनाऊंगा और उसमें खुश रहूंगा। आपने बोला था हाँ ठीक है। फिर मैंने ये भी बोला था भाई करंट एसेट्स में ना 3 ही डालूंगा मैं। कौन कौन से? एक डालूंगा कैश, एक डालूंगा मैं इन्वेंट्री, और एक आ जाएगा अपने पास डेटर्स। ठीक है, ओके। करंट लाइबिलिटी में भैया, करंट लाइबिलिटी में उसी का उल्टा डाला करता हूं, कैश का उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद डेटर्स का उल्टा क्रेडिटर्स। तो चलो क्रेडिटर्स डाल दो,
ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में मेरे पास डिवेंचर या लोन जो होता है वो अपने पास आ जाएगा। ओके, या तो डेट या तो कोई लोन। अब ठीक है, चलो यहां तक अपने पास चीजें सॉल्व हो गई हैं। अब मैं देखता हूं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। यहां तक लिखने के बाद ना जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन हो उसको पुट करना स्टार्ट करो। कैश दे रखा भैया मेरे को 5 लाख रुपए। बताओ किसी को कोई दिक्कत? भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखता हूं मैं कुछ करंट एसेट से रिलेटेड गिवन है क्या क्वेश्चन में। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी तो दिया है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी तो दिया है। चलो, फिक्स्ड एसेट्स दिया है x/4। ओके, आओ, फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है x/4। इन्वेंट्री मैंने अभी निकाली थी x/6 और डेटर्स भी निकाला था x/6। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आओ देख लेते हैं, क्रेडिटर मैंने निकाला था x/12। चलो और देख ले, और देख ले, और देख ले, मैंने क्या निकाला था। रिजर्व्स और कैपिटल तो एक दूसरे का वो है। नेटवर्थ, नेटवर्थ, नेटवर्थ किसको बोलते हैं गाइस? याद करो, मैंने बोला था नेटवर्थ का मतलब इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू। पर क्योंकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अलग अलग नहीं दी होती तो ये दोनों मिला के गिवन है x/4 गिवन है। चल, बहुत अच्छी बात। अब मैं और देख लेता हूं क्या गिवन है। नेटवर्थ भी हो गया, स्टॉक और डेटर भी डाल दिया, रिजर्व्स भी डाल दिया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी डाल दी मैंने, फिक्स्ड एसेट्स भी डाल दिए, और करंट एसेट्स हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज का 3 गुना। ठीक है, और डेट इज इक्वल टू इक्विटी। डेट और इक्विटी दोनों बराबर दे रखा है कि बाबा डेट और इक्विटी दोनों बराबर होगा। नीचे आओ, यहां अपन ने देखा, क्या देखा कि भैया मेरा डेट बराबर है इक्विटी के। दैट मीन्स मैंने अभी निकाला ना इक्विटी, मतलब इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों बाबा इनका टोटल ही लिया जाता है। मैंने निकाला ये गिवन है x/4, तो मेरा डेट भी निकल के आ जाएगा x/4। कोई दिक्कत क्या यहां तक? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा करंट एसेट्स कितना निकल के आया है? 5 लाख, x/6, x/6। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आओ, अब एक चीज देखना यहां पे। अब आओ यहां पे हल्का सा अपन इसको लंबा चौड़ा करने की ट्राई करते हैं। देखना कितना मजा आने वाला है। इसको कर दो एक स्ट्रेट पॉइंट। ये टोटल कितना हो जाएगा जरा जोड़ो तो। ये हो जाएगा 5 लाख रुपए प्लस x/4 प्लस x/6 प्लस x/6। डन? हाँ डन। एक बात बताओ, क्या दोनों साइड बैलेंस हमेशा टोटल होता है? हाँ, तो इस साइड का बैलेंस भी कितना हो जाएगा? 5 लाख प्लस x/4 प्लस x/6 प्लस x/6। ये नीचे जो दोनों का टोटल होता है वो बैलेंस बराबर होता है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखना जरा ध्यान से देखो, करंट एसेट्स कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा? करंट एसेट्स तुम्हारा निकल के आएगा मेरे पास 3, कैश, इन्वेंट्री और डेटर। डन? हाँ, कैश दिया है 5 लाख प्लस इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? इन्वेंट्री अपन ने x/6, डेटर्स थे x/6। अब करंट एसेट्स तुम्हारा क्या दे रखा है? 3 टाइम्स द करंट लाइबिलिटी। हाँ हाँ, दे रखा है। क्या मैं करंट लाइबिलिटी को बोल सकता हूं करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 3? हाँ, अपन बोल सकते हैं ना, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब आ जाओ टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड। ये हल्का सा बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड, पर अपन ध्यान रख के इसको बनाएंगे। लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीजें हैं बाबा? 3-4 ही तो चीजें हैं। एक इक्विटी, एक रिजर्व एंड सरप्लस, एक डेट और एक मेरा करंट लाइबिलिटीज। ठीक है? हाँ, इज इक्वल टू उसका टोटल बैलेंस मैंने अभी निकाला ना, 5 लाख, 5 1 2 1 2 3 5 लाख प्लस x/4 प्लस x/6 प्लस x/6। ओके, अब इन सब की वैल्यू डालना स्टार्ट कर देता हूं। इसकी वैल्यू है x/4 प्लस डेट की वैल्यू भी है x/4 प्लस करंट लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है? मैंने बोला 5 लाख
5,00,000 प्लस x/6 प्लस x/6 डिवाइडेड बाय 3, ये इसकी वैल्यू है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस ये लिखा, डेट का मैंने ये लिखा, करेंट लायबिलिटीज का ये लिखा, और इसका टोटल कितना आ रहा है? आ रहा है 5,00,000 रुपए प्लस x/4 प्लस x/6 प्लस x/6। अब देखो x/4 और x/4 तो यहीं कट गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई। अब और देखते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आएगा x/4 प्लस 5,00,000 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x/18 प्लस x/18 इज इक्वल टू 5,00,000 प्लस, ये तो कट गया ना, x/6 प्लस x/6। सॉल्व कर लो। यहां पे इस साइड बनेगा 5,00,000 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, इन सब x को एक साथ जोड़ देते हैं अपन, इन सब x को एक साथ अपन जोड़ देते हैं। इसका कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 9 4 36, 4 जा 9, 9x प्लस 2x प्लस 2x, और इस साइड आ जाएगा 5,00,000 प्लस x/3। चल करते चलो, 5,00,000 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 और 4 13, 13x डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 5,00,000 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। अब कुछ मत करो, इस भाई साहब को ले जाओ इस तरफ, इस भाई साहब को ले आओ इस तरफ। डन डन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आएगी। आओ, तो मेरे पास फाइनल बैलेंस बनेगा 13x डिवाइडेड बाय 36 माइनस x/3, और इस साइड आ जाएगा 5,00,000 माइनस 5,00,000 भागा 3। चलो करते हैं, इन दोनों का कॉमन आएगा 12 तिहाई 36, और इसका आ जाएगा, चलो 36 ही ले लेते हैं, 13x का 13x और 12 तिहाई 36 12x इज इक्वल टू, इनमें आ जाएगा 5 तिहाई 15,00,000 माइनस 5,00,000 डिवाइडेड बाय 3। अब आप खुद सोचो बाबा, इतना लंबा क्वेश्चन आएगा क्या कभी भी आपके लिए? 8 नंबर का आने के चांसेस कम है। x डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 10,00,000 डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनली मेरे x की वैल्यू निकलने जा रही है, x इज इक्वल टू 10,00,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 36, डिवाइड कर दो 12 से। हाश, फाइनली 1 2 1 2 3 x की वैल्यू निकल के आ गई, और x था मेरा सेल्स। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं कि मेरी सेल्स की अमाउंट कितनी निकल के आई बाबा? सेल्स की अमाउंट निकल के आई 1,20,00,000 रुपए। डन। हाश, फाइनली इतनी कैलकुलेशंस के बाद मेरा सेल्स का वैल्यू निकल गया। हाँ भाई निकल गया। अब जैसे ही निकला, इसको जहां जहां तुमने देखा है वहां पुट करते चले जाओ बैलेंस शीट में, सोचना ही नहीं। यहां पे क्या करेंगे? 1,20,00,000 1 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 4। फिक्स्ड एसेट्स कितना निकल जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स निकल जाएगा 30,00,000 रुपए। आ गया? आ गया। इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी x/4 था। हाँ, तो ये कितना निकल जाएगा? ये भी निकल जाएगा 30,00,000 रुपए। 30,00,000, ठीक है। ये भी x/4 था। हाँ, ये भी निकल जाएगा 30,00,000। ओके ओके, ये x/6 था, तो 1,20,00,000 रुपए डिवाइडेड बाय 6, ये निकल जाएगा 20,00,000। ये भी निकल जाएगा 20,00,000। ओके, आओ अब मैं तुम्हें ना एक एक करके बैलेंस शीट सॉल्व करके दिखा देता हूं, और अपना फाइनल बैलेंस शीट बना के खत्म करते हैं। चल ऊपर से ही आ जाओ, यहां पे यहीं बना लेते हैं। देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स की जगह पे लिखो, x की जगह पे लिख दो 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 4। आंसर आ जाएगा 1,20,00,000 1 2 1 2 3 30 1 2 1 2 3।
फिक्स्ड एसेट्स आ गया मेरा 30 लाख। हाँ भाई, फिक्स्ड एसेट्स 30 लाख आ गया। चलो इन्वेंट्री निकाल के दिखाओ। इन्वेंट्री आ जाएगी मेरी कितनी, 1 करोड़ 20, 1 2 डिवाइडेड बाय 6, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 लाख। इन्वेंट्री भी मेरी आ गई 20 लाख। डन डन। और बताओ स्टॉक, तो भैया डेटर तो मेरा बराबर है ही स्टॉक के, तो डेटर इज इक्वल टू स्टॉक इज इक्वल टू, बताओ ये भी आ जाएगा 20 लाख रुपए। चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेट वर्थ मेरे से मांगा, क्या मांगा मेरे से, नेट वर्थ। नेट वर्थ इज इक्वल टू x/4, तो अभी निकाला था ना x/4 इज इक्वल टू 30 लाख। चलो डन डनाडन डनाडन डन। अब यहां पे देखना, अपने को एक पॉइंट बोला क्या, रिजर्व इज इक्वल टू कैपिटल प्लस 2। क्या मैं बोल सकता हूं नेटवर्थ का तो फॉर्मूला ही बनता है ना, क्या, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो मैं लिखता हूं 30 लाख बराबर इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह लिख दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस की जगह लिख दूंगा 2 बार इक्विटी शेयर कैपिटल। यही निकाला था ना अपन ने, रिजर्व की जगह 2 बार इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 30 लाख इज इक्वल टू 3 बार इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा कितना, आराम से आंसर आ जाएगा 30 लाख डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा निकल गया, और जैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल निकला, रिजर्व एंड सरप्लस कितना निकल जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस है 2 टाइम्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। लो बाबा, ये भी आंसर आ गया 20 लाख रुपए। मैंने क्या बोला, अगर अपनी हल्की सी मैथ्स तेज है और अपना फॉर्मूला अपने को आता है जो अपन ने प्यारे तरीके से याद किया, क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा बाबा। चलो ये भी निकाल दिया, और मुझे क्या निकालना था, COGS, ठीक है जरूरत नहीं है उसकी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का फॉर्मूला है x/12, तो 30 लाख डिवाइडेड 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो ये तो आ जाएगा आंसर 10 लाख रुपए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब जरा बैलेंस शीट बनाने पे ध्यान दे। जैसी अपन ने बैलेंस शीट बनाई थी बस उसको बना के खत्म करेंगे। बैलेंस शीट, मैंने बोला जैसे मेरे मेंटोर सार्थक सर आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी सिखाते बड़ी वाली, मैं थोड़ा सा बदमाश बच्चा हूँ, मैं सर की क्लास का भी बदमाश बच्चा था। मैं अपना टेढ़ा ही एकदम छोटा सा बनाता था। फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे करंट एसेट्स, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे इक्विटी, यहाँ पे मैं लिख देता था रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी, बस। और मैं फटाफट से चीजें डालने लग जाता था। फिक्स्ड एसेट्स अपन ने निकाला 30 लाख रुपए। करंट एसेट्स में अपने 3 भाई थे, कैश, इन्वेंट्री और डेटर। कितने कितने बन गए भाई, ये कैश अपने पास 5 लाख रुपए दिया हुआ था, ये था 20 लाख रुपए, और ये था 20 लाख रुपए। डन डन। इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने निकाल ली थी अभी 10 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस अपन ने निकाल लिया था 20 लाख रुपए। नॉन करेंट लाइबिलिटी x/4 निकाला था ना, सेम है इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस की तरह, तो ये भी 30 लाख रुपए। और करंट लाइबिलिटीज अपन ने कितनी निकाली थी, करंट लाइबिलिटीज निकाली थी, आओ करंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना होता था, ध्यान रखना हाँ गाइस, करंट लाइबिलिटीज का टोटल मैंने निकाला था आपके लिए। कितना टोटल निकाला था भाई, अपन ने उसका टोटल निकाला था 10 लाख रुपए। डन डन। करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या क्या है, एक तो है मेरे पास, करंट लाइबिलिटीज अपन ने, रुक जाओ, 20 + 20 + 5 डिवाइडेड बाय इसका थर्ड हिस्सा, ना 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 ना, करंट लाइबिलिटीज 10 थोड़ी निकाली थी अपन ने। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला था करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 टाइम करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितना बना, 20 20 40 5 45 45 लाख
इज इक्वल टू 3 टाइम्स करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी कितना बन जाएगा 45 लाख डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 15 लाख। चल ध्यान से देखना, करंट लाइबिलिटी का टोटल दे दिया है मेरे को 15 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटी के दो छोटे छोटे बच्चे दिए थे, एक तो क्रेडिटर गिवन था। क्रेडिटर कितना था भाई? क्रेडिटर अपने को गिवन था कितना, अपने निकाला था ना 10 लाख। हाँ, और बोलता है भाई सुनो सुनो सुनो, हाँ बोलता है अपन ने डेट पे डेट जो है ना अपना डेट 30 लाख का, उस पे इंटरेस्ट नहीं दिया है 10% पे। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया? आपके पास डेट था 30 लाख रुपए का, आपने उस पर अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया 10%, 3 लाख। और मैंने बोला था ना कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा मेरा करंट लायबिलिटी में आता है, तो ये हो जाएगा 3 लाख। अमित भाई ये बताओ जरा, क्या करंट लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिटर? हाँ, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा दिया है, ठीक है, ये गिवन है अपने को 15 लाख, ओके। क्रेडिटर गिवन था 10 लाख, ओके। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अपन ने निकाल लिया 3 लाख, बाकी बचा हुआ 2 लाख कहां गया? दिस इज द ट्विस्ट गाइस, कि अदर कोई करंट लायबिलिटी मेरे पास हो सकती है 2 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि बैलेंस मैच नहीं कर रहा, इसीलिए मैं डाल के आ जाऊंगा कि भैया कोई अदर करंट लायबिलिटी भी रही होगी 15 माइनस 10 माइनस 3, 2 लाख रुपए की। डन डन, तब जाके मेरा ये मैच करेगा। यहां लिख के आ जाऊंगा अदर करंट लायबिलिटी कितने का? ये है मेरे पास 2 लाख रुपए का, तब तो 10 3 13 और 2 15 मैच करेगा। डन डन। अब बताओ, क्या मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दे दी और इसका जरा टोटल लगाना तो आप लोग 45 और 3 75 लाख, और इसका 30 30 60 और 75 लाख रुपए। बताओ किसी को कोई भी दिक्कत है क्या इस वाली प्यारी सी बैलेंस शीट के अंदर? अमित भाई इतने मस्त तरीके से भी बैलेंस शीट बनती है क्या? ये देख लो, आपके सामने हमने बना के दिखा दी। बताओ कोई दिक्कत किसी को? इसको मैं जरा ऊपर लिख देता हूं, तब आपको एक बार में दिख जाएगा। इसको भी जरा ऊपर ले लें अपन, इसको भी जरा ऊपर ले लें। अब बताओ क्या बैलेंस शीट विजिबल है? हाँ गाइस, ये तो पूरी मैच करती है। तो देखा हमने कितने, बस हल्की सी हमारी कैलकुलेशन मैथ की स्ट्रांग होनी चाहिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करके दे दिया। डन डन गाइस, ट्रिक्स अपन बनाने में बैलेंस शीट पूरा 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 रेशियो वाला चैप्टर एक ही रखेंगे। क्या? जितने भी रेशियोज गिवन हैं उसको खोल खोल के रख दो, मतलब पूरा लंबा लंबा करके जितना भी खोल के रख सकते हो रख दो। उसके बाद जो भी डेटा गिवन है उसको पुट कर दो, कोई एक ऐसा डेटा मिल जाएगा जिससे पूरा का पूरा कच्चे धागे की तरह खचक 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 बनते हुए चला जाएगा। डन डन। तो गाइस मैं आप लोगों से और क्वेरीज इनवाइट कर रहा हूं, आपको जिस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन टफ लगे नीचे कमेंट कर दो, या फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, या आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे 7903479393। मैं आप सब लोगों की कॉस्ट और FM में क्वेरीज इनवाइट कर रहा हूं, मेरे को भेजो, जो भी डाउट्स होगा हम साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। साथ ही मैंने FM और कॉस्ट की पावर बैच ली रखी है, जिसमें फ्रीली पूरी FM पूरी कॉस्ट को हमने 30-30 घंटे में, कॉस्ट को शायद 35 आवर्स में कंप्लीट किया है और FM को 30 आवर्स में पूरा कंप्लीट करके रख रखा है। तो देखना चाहो तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, कॉस्ट FM की टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका अमित भाई आपके साथ है ना। और अगर कोई भी डाउट हो तो गाइस फटाफट से मेरे को मैसेज करो। ओके बाय बाय।